आज हम सोशल साइंस की वर्कशीट 3 डेट 23 जुलाई और क्लास है 7th क्लास की वर्कशीट है और इसका टॉपिक है ग्लोब्स एंड मैप्स। आपने कभी सोचा है, हैव यू एवर थॉट दैट व्हाट इज़ द शेप ऑफ द अर्थ? अर्थ की शेप क्या है? राउंड, गोल है, फ्लैटन, चपटी है, या फिर एक प्लेट जैसी है? चलो आगे बढ़ते हैं इसके लिए। आवर प्लैनेट अर्थ इज़ नॉट कम्प्लीटली राउंड। जो हमारी प्लैनेट अर्थ है वो राउंड नहीं है। आवर प्लैनेट अर्थ इज़ नॉट कम्प्लीटली राउंड, इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। वो पोल्स पे फ्लैटेंड है और वो मिडिल से बल्ज है, जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, दिस शेप ऑफ द अर्थ इज डिस्क्राइब्ड एज जॉइंट। तो हमारी जो अर्थ है वो राउंड नहीं है, वो पूरी जैसे गोल होता है एक नहीं है। वो क्या है, वो ऊपर से, ऊपर और नीचे से, नॉर्थ और साउथ पोल से वो फ्लैटेंड है, जरा सी फ्लैटेंड है, और मिडल से वो, दोनों साइड से वो थोड़ी फैली हुई है, बल्ज। जैसे हम किसी चीज़ को दबाते हैं, आप एक बॉल लो, उस बॉल पे प्रेशर डालो ऊपर से, तो आप क्या देखोगे कि वो नीचे से और ऊपर से फ्लैट हो जाएगी और साइड से वो फूल सी जाएगी, वो बल्ज हो जाएगी। दिस शेप ऑफ अर्थ, इस शेप को हम क्या कहते हैं? जियोइड। इस शेप को हम कहते हैं जियोइड। बट दिस फ्लैटनेस ऑफ द अर्थ इज नेग्लिजिबल एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स। मतलब ये जो फ्लैटेंड पार्ट है ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 21 किलोमीटर। अब इतनी बड़ी अर्थ है, बहुत बड़ी अर्थ है, उसके अंदर 21 किलोमीटर कितना छोटा सा लगेगा, पर हम चले ज़मीन पे तो हमें बहुत लगेगा 21 किलोमीटर। पर अगर इतनी बड़ी अर्थ है और उसमें 21 किलोमीटर चिन्ना सा लगता है, इसलिए ही वो ना के बराबर दिखते हैं हमें, वो फ्लैटनेस ना के बराबर, नेग्लिजिबल। दैट्स वाई वी ऑलवेज सी द अर्थ एज राउंड। हम तभी तो हम जब भी अर्थ को देखते हैं वो हमें राउंड ही दिखती है, तभी, क्योंकि वो बहुत छोटा सा है एकदम, तो हमें दिखता ही नहीं है वो फ्लैटनेस, इसलिए वो राउंड ही दिखती है। अब हम पढ़ेंगे अर्थ का इक्वेटोरियल डायमीटर, मतलब जो हमारा ईस्टर्न पोल से वेस्टर्न पोल तक जो इक्वेटर है उसका जो डायामीटर है वो है 12756 किलोमीटर्स। उसका डायामीटर है 12756 किलोमीटर्स। नेक्स्ट, उसका पोलर डायमीटर, मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो इसका डायमीटर है वो कितना है? वो है 12714 किलोमीटर्स। ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक। देखो अब इतनी बड़ी अर्थ है, इसमें 21 किलोमीटर दिखेगा? बिल्कुल भी नहीं। डिफरेंस, अब इक्वेटोरियल डायमीटर मतलब ईस्ट से लेकर वेस्ट तक और नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो इनका डिफरेंस है इन डायमीटर्स का, वो है 42 किलोमीटर अप्रॉक्स। ये मतलब फिक्स नहीं है कि हाँ यही है, ये अप्रॉक्स है, ऐसी नापा हुआ है, ऐसी मतलब जो फिक्स नहीं है, अप्रॉक्स। अब आगे पढ़ते हैं ग्लोब के बारे में। ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। मतलब जो ग्लोब है वो एक ट्रू मॉडल है, अर्थ की मिनिएचर फॉर्म है, मतलब अर्थ को हम छोटा कर देंगे, उसकी मिनिएचर फॉर्म है ग्लोब। ग्लोब में बी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप। ग्लोब बहुत सारे साइज या टाइप का हो सकता है। जैसे होते हैं स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स, छोटी पॉकेट ग्लोब्स जो हम पॉकेट में रख सकते हैं, ग्लोब्स लाइक बलून की जितना बड़ा ग्लोब, और वेरी लार्ज साइज ग्लोब, बहुत ज़्यादा। पर जितना भी बड़ा ग्लोब हो वो अर्थ से बड़ा नहीं हो सकता, अर्थ आएगी ही नहीं, इतना बड़ा ग्लोब आता ही नहीं। वेरी लार्ज साइज ग्लोब भी आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा है, पर नहीं, वो बड़ा नहीं होता। अगर हम उसको अर्थ के सामने लगे वो चींटी लगेगा, चींटी, इतनी बड़ी अर्थ है। कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइजेज ऑन द ग्लोब। मतलब जो कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स और ओशन, ये जो तीन चीज़ें हैं वो ग्लोब पे बिल्कुल सही साइज में दिखाई होती हैं। ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड इट्स नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स। मतलब जो ग्लोब है वो वेस्ट टू ईस्ट घूम सकता है,
नीडल के अराउंड वेस्ट टू ईस्ट घूम सकता है। अगर आप उसको ईस्ट टू वेस्ट घुमाने की कोशिश करोगे नहीं घूमेगा। क्यों? क्योंकि अर्थ भी वेस्ट टू ईस्ट ही घूमती है। But the real earth has no such needle. It moves on its axis which is an imaginary line. मतलब जो रियल अर्थ है, जो सच में जो अर्थ है, वो उसके पास मतलब उसके ये जो नीडल आपको दिखा रखी है ना ग्लोब में, वैसी नीडल नहीं होती उसमें, बिल्कुल भी नहीं होती वैसी नीडल। वो बस इमेजिनरी है। उसको हम क्या कहते हैं? एक्सिस। उसको हम क्या कहते हैं? एक्सिस। बस इमेजिनरी, बस दिमाग वाली। तो आपको ग्लोब में इससे दिखाई हुई है नीडल। क्यों? क्योंकि आपको पता चल सके कि हाँ ये नीडल है पर इमेजिनरी है। वैसे सच में कोई नीडल नहीं है कि आप जाके छू लो उसको, ऐसे कोई नीडल नहीं है। मतलब एस्ट्रोनॉट छू नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो है ही नहीं, वो सिर्फ इमेजिनरी है, सिर्फ दिमाग में लोगों के बिठाई हुई है बस। और ये जो नीडल है इसको हमने एक्सिस कह दिया, और ये जो ग्लोब दिखाया है ग्लोब है। अब ये बता रहे कि जो ब्रोकन लाइन्स है वो इंडिकेट द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ। जो ये ब्रोकन लाइन्स है ना, ये बताती हैं ट्रू शेप ऑफ द अर्थ। आप देख सकते हो कि सर्कल जो है ये ट्रू सर्कल है, पर हमारी जो अर्थ है यहाँ से फ्लैटेंड हो गई और यहाँ से बल्ज हो गई। ठीक है, तो ऐसी है हमारी अर्थ की ट्रू शेप। आगे चलते हैं। एक्टिविटी 1, ऑब्जर्व अ ग्लोब केयरफुली एंड राइट वेदर वट एवर यू सी इन इट। मतलब आप घर पे कर सकते हैं अगर आपके पास ग्लोब हो तो ग्लोब में आप देखो, आप ग्लोब को ध्यान से देखो और लिखो जो आप उसमें देख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज differentiate between earth and globe on the different bases with the help of given hints. Hints are the planet we live, spherical, no imaginary lines, true model miniature form of the earth, has imaginary lines, geoid. ओके, तो हमें एक ये टेबल दिया हुआ है। अब आपको ये टेबल अपनी ड्रॉ करना है कॉपी में। ठीक है, मतलब जिसमें आप काम करते हो, ये वर्कशीट का आपको ड्रॉ कर दिया, या वर्कशीट चिपका रहे हो तो इसमें ही कर लेना। तो अब ये हिंट्स दिए हुए, प्लैनेट वेयर वी लिव, spherical, no imaginary lines, true model miniature form of the earth, has imaginary lines, geoid। अब ये आपको सही ब्लैंक में भरना है। चलो भरते हैं। अब बेसिस दिया है मीनिंग। सबसे पहले हमें भरना है अर्थ और ग्लोब का मीनिंग क्या है। अर्थ के नीचे हम लिखेंगे क्या? अर्थ के नीचे हम लिखेंगे द प्लैनेट वेयर वी लिव फर्स्ट। अर्थ के नीचे हमने लिख दिया द प्लैनेट वेयर वी लिव। अब ग्लोब के नीचे क्या लिखेंगे? ग्लोब के नीचे हम लिखेंगे ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। ठीक है, ग्लोब के हमने नीचे लिख दिया ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। बेसिस है शेप। अब अर्थ में क्या लिखेंगे हम? शेप पढ़ा था ना आप लोगों ने, हम लिखेंगे जियोइड। अर्थ में लिखेंगे हम जियोइड। और ग्लोब में क्या लिखेंगे? स्फेरिकल, क्योंकि वो एक मॉडल है बस, तो उसको हम जियोइड नहीं बोल सकते, वो एक स्फेरिकल है। तो हाँ, आप ये भी बोल सकते हैं कि जो अर्थ है उसकी शेप स्फेरिकल है, जिसको हम जियोइड कहते हैं। ठीक है, अब तो हमने ये पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हमारा है बेसिस इमेजिनरी लाइंस। तो अर्थ में नो इमेजिनरी लाइंस, ग्लोब में हैज़ इमेजिनरी लाइन। मतलब जो इमेजिनरी लाइन है वो अर्थ में नहीं है, दिखाई नहीं देती, और जो इमेजिनरी लाइन हमारे दिमाग में है वो ग्लोब में दिखाई देती है। एक नीडल है ना, हमने पढ़ा था ऊपर। चलो ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। अब हम पढ़ते हैं मैप्स के बारे में। देयर आर सम लिमिटेशन ऑफ स्टडिंग इन द ग्लोब। अब ग्लोब को पढ़ने में थोड़ी लिमिटेशंस है। अब हमें व्हेन वी वांट टू स्टडी द होल अर्थ वी यूज़ ग्लोब। अब हमें जब अर्थ को पढ़ना होता है तो हम ग्लोब का यूज़ करते हैं। बट व्हेन वी वांट टू स्टडी अ पार्ट ऑफ अर्थ, अब जैसे ग्लोब पे तो दिखाया होता है कॉन्टिनेंट सारे, ओशंस और कंट्रीज़, ये सब दिखाया होता है। पर जब हमें कोई अर्थ का पार्ट पढ़ना हो तो हम क्या करेंगे? ग्लोब तो यूज़ कर नहीं सकते। उसके लिए क्या चीज़ है? अब जैसे आप ले लो लाइक इंडिया, दिल्ली आर एरिया एक्सेट्रा, देन मैप्स आर मोर यूजफुल। अब उसमें जब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स और ओशंस दिखाए हुए हैं तो उसमें दिल्ली तो नहीं दिखाएगा, क्योंकि दिल्ली क्या है? एक स्टेट।
दिल्ली का एक स्टेट, तो स्टेट तो दिखाएगा ही नहीं। अब हमें स्टेट के अंदर का भी पढ़ना है, तो वो तो हम नहीं देख सकते, जैसे जूम इन करके देख लो, वो तो फ़ोन पे ही होता है, फ़ोन मतलब डिजिटली होता है, पर फिज़िकली अब उसमें हम जूम तो कर नहीं सकते। इसीलिए मैप्स बनाए गए हैं। मैप्स क्यों बनाए गए हैं? अर्थ के एक पार्ट को पढ़ने के लिए, अर्थ के एक पार्ट को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो जैसे ये एग्जांपल दे रहे हैं कि हमें दिल्ली को पढ़ना है, तो हम मैप से पढ़ सकते हैं। अब मैप्स की डेफिनेशन, अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल। मतलब एक मैप जो है एक रिप्रेजेंटेशन होता है या फिर ड्राइंग होती है अर्थ की सरफेस की या उसके एक पार्ट की, जो एक फ्लैट सरफेस पे ड्रॉन होता है अकॉर्डिंग टू स्केल। मतलब जो मैप है एक बस ड्राइंग या रिप्रेजेंटेशन है अर्थ के सरफेस की, छोटे से सरफेस की या किसी पार्ट की एक ड्राइंग है। वो जो है वो ड्राइंग, जैसे ग्लोब तो सर्कल है, वो एक फ्लैट सरफेस नहीं है। अब मान लो कि हम उस ग्लोब को फ्लैट पे लाना चाहते हैं, तो हम उसको कट थोड़ा ना कर सकते हैं। तो हमें क्या, अब ये मैप इसलिए बनाए गए हैं कि हम अर्थ के पार्ट को पढ़ ले। तो वो एक फ्लैट सरफेस पे मैप बनाया गया है, तो मैप जो है एक रिप्रेजेंटेशन ड्राइंग है। तो मैप बस एक रिप्रेजेंटेशन है फ्लैट सरफेस पे, बस और कुछ नहीं है। तो मेजॉरिटी मैप्स आर 3 टाइप्स, मैप्स सिर्फ 3 टाइप्स के होते हैं, फिजिकल, पॉलिटिकल और थीमेटिक, ठीक है। मतलब फिजिकली जो होते हैं जैसे पेड़ पौधे वगैरह, पॉलिटिकल जो सब दिखाते स्टेट सिटी ये सब, और थीमेटिक मतलब जो थीम पे होते हैं, जैसे रेन सारी रेन दिखाई होती है, सारे कार्स दिखाए होते हैं, सारे बिल्डिंग्स दिखाई हुई, ऐसे जो थीम पे होते हैं बेस्ड। अब एक्टिविटी 2, स्टेट द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन ग्लोब्स एंड मैप्स। अब आप घर पे कर सकते हैं ये कि आपको ग्लोब और मैप के बीच में जो सिमिलर चीज़ें हैं और डिफरेंसेस हैं वो आप लिख सकते हैं। ये आपकी एक्टिविटी है घर की। थैंक यू। तो आज हमारी वर्कशीट ख़त्म होती है। थैंक यू।